हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज ट्रेजल मिस्टर। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए जो हमारा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है उसमें मैं आप सभी के लिए जो कार्यालय हिंदी का स्वरूप है उसको लेकर आई हूँ। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को समझाते हैं। सो गाइस, संवैधानिक रूप से कार्यालय हिंदी के लिए राज्य भाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कार्यालय हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना आवश्यक है। सामान्य नागरिक राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों के लिए हिंदी मतलब हिंदी माने आए हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि जो राज्य के लिए हिंदी है वही है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य राज्य की भाषा से है, ठीक है। इसका मतलब तात्पर्य राज्य भाषा नहीं, राज्य की भाषा से है। राज्य की भाषा से यहाँ अभिप्राय राजकाज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या कार्यालय की भाषा से है। उसके बाद मतलब सिर्फ यही है कि ये जो कार्यालय हिंदी में मतलब जो हमारी राजभाषा है वो राज्य की भाषा नहीं, राज्य के भाषा की, ठीक है, राज्य की भाषा से है, ठीक है, राज्य की भाषा से नहीं, राज्य की भाषा से है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम और आगे देखें तो यह विदित है कि हिंदी भाषा पिछले 1000 वर्षों से भारत की प्रधान भाषा रही है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजकाज के लिए हिंदी का भाषा का ही प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्वरूप भी भाषा बनाने तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी को शासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। मैकाले की उस नीति का ही परिणाम रहा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजभाषा के लिए हुई बैठक में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नाम भी चर्चा में रखा गया। लेकिन गांधी जी किसी भी तरह से अंग्रेजी के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया, किंतु अंग्रेज सरकार ने पिट्ठू रहने वाले अनेक राजनीतिज्ञों ने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी क्या किया, रख दिया, ठीक है। सन 1947 ईस्वी में मतलब जब वही हमारा देश आज़ाद हुआ में संविधान सभा के गठन के बाद से ही राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी। उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजों में से किसी एक को राजकाज की भाषा बनाने पर बहस हुई, ठीक है, मतलब बनाने बहस हुई। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख दिया गया, किंतु लंबे समय तक चली बहसों के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी को कब स्वीकारा गया, तो 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसी दौरान उस प्रावधान में यह भी सम्मिलित कर दिया गया कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी, लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमति के कारण संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेज की शासन व्यवस्था की भाषा बनी रही। गाइस, मैंने आप सभी को हमारी कार्यालय हिंदी का जो स्वरूप है वो अच्छे से बता दिया कि वो कैसे, क्या, कहाँ से, किस तरह हुई और कब उसे राजभाषा के रूप में ये किया गया, मतलब स्वीकारा गया। सारा का सारा मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में मैंने बता दिया है। अब थोड़े से मैं क्वेश्चंस भी आप सभी को दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया। तो मैंने अभी आप सबको पहले ही बताया कि राजभाषा जो हमारी है उसी को नेशनल लैंग्वेज, उसी को अंग्रेजी रूपांतरण वही है। तो ये शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन है। तो सोचिए, पॉइंट बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स कि ये शब्द किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं वो, और ऑप्शन सी हमारा है राजर्षि टंडन ने, एंड ऑप्शन हमारा डी क्या है, सेठ गोविंद दास ने। तो किसने दिया था, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, सी राजगोपालाचारी ने दिया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय है राजभाषा से, राष्ट्रभाषा से, संपर्क भाषा से या मानक भाषा से। तो मैंने आप सभी को पहले ही ऑफिशियल लैंग्वेज अगले क्वेश्चन में और अपनी वीडियो में भी बता रखा है। तो कौन सी भाषा हमारी है, जो हमारी राजभाषा है उसी से ऑफिशियल लैंग्वेज का हमारा आशय है। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस बताते हैं।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के अनुच्छेद में कहा गया। किस अनुच्छेद में? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 120 में कहा गया है, 120 के पहले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन कितने में? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है वर्ष 1956, फिर ऑप्शन बी हमारा है वर्ष 1955, फिर ऑप्शन हमारा डी है वर्ष 1960 और सी है 1960 और डी है 1974। तो किस में किया? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1955 में। सो गाइस मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगे इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को बता दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे। और गाइस मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम के डेट का वेट मत करिए, क्योंकि डेट कभी भी आ सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, आप सेल्फ डिपेंड होइए, सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, और आप कभी भी बुक और कॉलेज के सहारे मत रहिए, आप अपना स्टडी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।